ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, विवेक अग्निहोत्री जी ने एक बहुत बड़ी अपडेट दी है उनकी आने वाली एक और ट्रायलॉजी के बारे में। मतलब द डेली फाइल्स के बारे में तो हम जानते ही थे। करीब 3 हफ्ते पहले ही उन्होंने द डेली फाइल्स का सब्जेक्ट क्या होगा ये रिवील किया था। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था जिस पर 3 लाख से ज़्यादा व्यूज़ अभी तक आ चुके हैं। आपने अगर अभी तक हमारे वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर देखना। द डेली फाइल्स का सब्जेक्ट क्या होगा, क्या क्या इसमें दिखाया जा सकता है, कहानी क्या हो सकती है, ये सब कुछ मैंने इसमें बताया हुआ है। और कुछ ऐसी घटनाएं मैंने बताई हुई है जिन्हें देखकर आपका हृदय कांप जाएगा। तो ये बिल्कुल मस्ट वॉच वीडियो है। पर उसके बाद में एक और ट्रायलॉजी आने वाली है, इसे लेकर मेरी उत्सुकता अभी से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब क्या उन्होंने इसके बारे में बताया है, थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। अभी कल ही उन्होंने इस पर एक पोस्ट की थी, स्पेशली अपनी फिल्म को अनाउंस करने के लिए नहीं, पर जो नए फिल्म मेकर्स हैं, इंडिक फिल्म मेकर्स, ये शब्द प्रयोग उन्होंने किया है। तो जो भारतीय सभ्यता से जुड़ी हुई या भारत के रूट से, अपने कल्चर से जुड़ी हुई, अपने ज़मीन से जुड़ी हुई कहानियाँ जो सामने लेकर के आना चाहते हैं जो फिल्म मेकर्स, तो ऐसे इंडिक फिल्म मेकर्स को एक मैसेज देते हुए, संदेश देते हुए उन्होंने ये पोस्ट की थी। जिसमें उन्होंने क्या क्या लिखा है थोड़ा संक्षेप में जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ। एन ऑनेस्ट मैसेज टू इंडिक फिल्म मेकर्स। Indic cinema renaissance didn't start in a day. It took 13 years of struggle, sacrifice, humiliation, boycotts, isolation and physical assaults. फिर उन्होंने अपनी एक एक फिल्म के बारे में जानकारी दी है कि कैसे कितनी सारी परेशानियां, प्रॉब्लम्स उनकी जो पिछली कुछ फिल्में आई हुई है उन्हें सामना करना पड़ा। बुधाई ने ट्रैफिक जैम, made in 2011, released in 2016 in 40 screens, now the most viewed cult film, changed 70-year-old political narrative. The Tashkent Files, made in 2016, struggled to release in 2019 only on 175 screens against Karan Johar's Kalank, 7 SOT Student of the Year, and Avengers Endgame became biggest hit of 2019, ran 100 plus days, won 2 national awards. तो बिल्कुल 100 से अधिक दिनों तक द ताशकंद फाइल्स चली थी और 50 करोड़ से अधिक का बिजनेस। एक इतनी छोटी फिल्म जो इतने लिमिटेड स्क्रीन्स पर रिलीज़ हुई थी, उसके लिए इतना बिजनेस करना वो बहुत बड़ी बात है। इसके बाद द कश्मीर फाइल्स, आफ्टर 4 years ऑफ लोनली रिसर्च, डेथ थ्रेट्स एंड नो सपोर्ट फ्रॉम एनीवेयर, रिलीज्ड इन 600 screens in 2022, became biggest blockbuster ever, revived single screens, became truly a people's film. मात्र 600 स्क्रीन्स पर फिल्म रिलीज़ हुई थी द कश्मीर फाइल्स। 600 या 500 ही, मतलब बहुत ही कम लिमिटेड स्क्रीन्स पर रिलीज़ हुई थी। और धीरे धीरे फिर भाई वो तो 5000 स्क्रीन्स और उससे भी ज़्यादा वो एक अलग ही सुनामी थी उस फिल्म की। कुछ थिएटर्स में रात रात भर शो चले थे द कश्मीर फाइल्स के। हालांकि इसके नेशनल अवार्ड्स के, पता नहीं इस वर्ष के नेशनल अवार्ड्स कब उनको जारी किया जाएगा, जल्दी ही करना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि द कश्मीर फाइल्स को भी ढेर सारे अवार्ड्स मिलने वाले हैं। कार्तिकेय 2 का इसके बाद उन्होंने उल्लेख किया है, अ फिल्म विच कुडंट इवन रिलीज ऑन फ्राइडे, वो तो शुक्रवार को भी रिलीज़ नहीं हुई थी। ये अपने आप में आश्चर्य है। रविवार को उसको शोज़ मिले, स्क्रीन्स मिली, पर कैसा, कितनी बड़ी हिट वो फिल्म रही थी। 100 करोड़ से अधिक का बिजनेस उस फिल्म ने भी किया था। उसके बाद कांतारा, अगेन अ स्मॉल बट स्ट्रिंग इंडिक फिल्म विथ नो बिग स्टार कास्ट, स्लोली एंड स्टिली बिकेम अ ब्लॉकबस्टर। कांतारा तो भाई 3 महीने से अधिक समय तक थिएटर में चल रही थी और हिंदी में तो बाद में वो फिल्म रिलीज़ हुई और हिंदी वर्जन भी कितने दिनों तक चल रहा था। लगातार हाउसफुल शोज़ उसके चल रहे थे। वो पठान की तरह नहीं ज़बरदस्ती की हिट, जिसे रिपब्लिक डे वीकेंड के बाद ही कोई पूछ नहीं रहा था। और रिपब्लिक डे वीकेंड तक भी इन्होंने कैसे हाइप बनाने के लिए क्या क्या तिकड़म किए थे। और उसके बाद में भी, रिपब्लिक डे वीकेंड के बाद भी, रिलीज़ के कुछ दिनों के बाद में बाय 1 गेट 1 टिकट की वो, और क्या क्या नहीं हुआ उस समय, वो तो सब हमने देखा। उसके बाद द केरला स्टोरी, अगेन अ स्मॉल फिल्म विद अनकम्फर्टेबल ट्रूथ, सेकंड ब्लॉकबस्टर ऑफ 2023 आफ्टर पठान। पठान वैसे कोई, मैं तो ब्लॉकबस्टर नहीं मानता हूँ। तो द केरला स्टोरी एक सही मायने में उसको ब्लॉकबस्टर कह सकते हैं, जो बिना किसी सपोर्ट के लोगों के सामने आई। और उसके बाद उन्होंने अपनी अगली फिल्म का नाम लिया द वैक्सीन वॉर। दो वी अनाउंस द फिल्म लास्ट ईयर बट नो फिल्म लिस्टिंग इवन कंसिडर्स इट बिकॉज एवरीवन बिलीव्स नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन अ साइंस ड्रामा। वैसे मुझे ऐसा नहीं लगता कि साइंस ड्रामा है इसलिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है।
ये विवेक अग्निहोत्री जी की फिल्म है, इसी कारण से इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है। ये एक राष्ट्रवादी विचारधारा की या भारत के अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने वाली फिल्म होगी, इस कारण से इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है। इसी जगह पर कुछ वोक माइंडसेट की, कुछ अर्बन नक्सल माइंडसेट का कंटेंट अगर होता तो भाई लाइन लग जाती, या कोई बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस वो उसके राइट्स, डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स या खरीदने के लिए तुरंत सामने आ जाते वो, पर अभी कोई भी सामने नहीं आया है। ओनली टाइम विल टेल इफ पीपल वांट टू नो इंडियाज वॉर विथ पावरफुल लॉबीज एंड हाउ आवर साइंटिस्ट्स स्पेशली वुमेन वॉन इट, रिलीजिंग लेटर दिस ईयर 2023। अब इस वर्ष कब रिलीज होगी इसके बारे में उन्होंने कुछ उल्लेख नहीं किया है, देखते हैं। आगे उन्होंने बताया है द इंडिया हाउस का उल्लेख किया है। द कश्मीर फाइल्स के प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल जी और रामचरण गौरव दोनों मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले हैं। रिलीजिंग इन 2024 एन ऑनेस्ट सिंसियर स्टोरी ऑफ वीर सावरकर एंड हीज स्ट्रगल्स। और इसके बाद में उन्होंने द डेली फाइल्स का नाम लिया है। उन्होंने अजमेर 92 या फिर जो टिप्स फिल्म्स और अभिषेक दुधिया जी की अजमेर फाइल्स वेब सीरीज़ आने वाली है, इनका नाम नहीं लिया है। और रणदीप हुडा की जो स्वतंत्रवीर सावरकर फिल्म को भी अनाउंस किया गया, उसका भी नाम नहीं लिया है। और वैसे भी मेरे मन में भी इन सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर संशय है। अभिषेक दुधिया जी की फिल्म को लेकर तो नहीं है उतना संशय, फिल्म नहीं, वो वेब सीरीज़ होने वाली है टिप्स फिल्म्स के साथ में अभिषेक दुधिया जी की। पर अजमेर 92 जो रिलायंस एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, मेरे मन में उसको लेकर संशय है, क्योंकि अचानक से उसको अनाउंस कर दिया, मतलब डायरेक्ट रिलीज डेट ही अनाउंस कर दी उसकी 2 महीने के बाद में जुलाई में रिलीज़ होने वाली। इससे पहले कहीं कोई ठीक कुछ सुना ही नहीं था उसके बारे में। जैसे कि शिकारा के समय हमने सुना था, जैसे हुआ था शिकारा के समय जब विवेक अग्निहोत्री जी ने द कश्मीर फाइल्स को अनाउंस किया, उसके कुछ ही समय के बाद में तुरंत अचानक से शिकारा फिल्म बनकर रेडी हो जाती है रिलीज़ के लिए। तो ये अजमेर 92 भी कहीं ऐसा ही कुछ तो नहीं है, ये थोड़ा मेरे मन में तो भाई संशय है। और बाकी रणदीप हुडा जी की जो स्वतंत्रवीर सावरकर फिल्म है, देखिए रणदीप हुडा जी का परफॉर्मेंस भाई बहुत बढ़िया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, वे बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं उस भूमिका में। पर फिर भी मैं रुकना चाहूँगा, क्योंकि उसके जो प्रोड्यूसर है संदीप सिंह, उनको लेकर मेरे मन में उनकी पिछली जो फिल्म थी या जो भी है, जब तक रिलीज, मैंने इससे पहले कई बार चर्चा की, वो मैं विषयांतर नहीं करना चाहूँगा, पर मेरे मन में भी उसके लिए संशय ही है। जब रिलीज़ होगी, अच्छा कंटेंट होगा, तभी देखा जाएगा। तो द डेली फाइल्स के बारे में उन्होंने लिखा है, लास्ट ऑफ माई ट्रायोलॉजी, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रूथ ऑफ पार्टीशन एंड हाउ खिलाफत इज स्टिल द बिगेस्ट थ्रेट फॉर इंडिया, रिलीजिंग 2024। तो उनकी ट्रायोलॉजी की आखिरी फिल्म फाइल्स ट्रायोलॉजी की, जो खिलाफत आइडियोलॉजी पर आधारित होने वाली है। कई सारे अलग अलग नरसंहार इसमें दिखाए जाने वाले हैं। हमारा अधिक जानकारी के लिए हमारा ये वीडियो अवश्य देखना। और फिर वो बात जिसके बारे में मैंने शुरुआत में आपको बताया, उन्होंने एक नई ट्रायोलॉजी को अनाउंस किया है फाइल्स ट्रायोलॉजी के बाद में, जो भारत के इतिहास पर, हमारे प्राचीन गौरवशाली इतिहास पर आधारित होने वाली है। 10वां पॉइंट है, उन्होंने लिखा है भारत्स बिगेस्ट एपिक एवर। यहाँ पर भारत शब्द उन्होंने उपयोग किया है। इससे पहले ऊपर उन्होंने इंडिया शब्द उपयोग किया था, जैसे कि वैक्सीन वॉर में हम पढ़ सकते हैं कि ओनली टाइम विल टेल इफ़ पीपल वांट टू नो इंडियाज वॉर विथ पावरफुल लॉबीज, मतलब ऊपर उन्होंने इंडिया शब्द उपयोग किया था। पर इस फिल्म के लिए, जो ऐतिहासिक फिल्म होने वाली है, उसके लिए उन्होंने भारत शब्द उपयोग किया है। और वैसे हमें भी ये आदत डालनी चाहिए भारत शब्द के उपयोग की ही। भारत्स बिगेस्ट एपिक एवर, a 3-part epic, not a mythology but hardcore history। ये स्पेसिफिक उन्होंने मेंशन किया है कि भाई माइथोलॉजी नहीं, कई लोग कहते हैं ना माइथोलॉजी, तो ये उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया, भाई ये पूर्ण रूप से, विशुद्ध रूप से हिस्ट्री, ऐतिहासिक फिल्म सीरीज होने वाली है, ट्रायोलॉजी होने वाली है। अनाउंसमेंट विल बी मेड सून, जल्दी इसके बारे में अधिक जानकारी भी बताएंगे। अब ये क्या हो सकता है बिगेस्ट एपिक एवर? देखिए भारत का बिगेस्ट एपिक तो महाभारत ही कहा जाता है। रामायण महाभारत दोनों ही बिगेस्ट एपिक है, हमारे महाकाव्य है। पर महाभारत, उसमें भी जो श्लोकों की संख्या है, उस दृष्टि से महाभारत बहुत बड़ा है। 1,00,000 श्लोक है महाभारत में, 1,00,000 श्लोक। और दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो महाभारत में नहीं है, ऐसा कहा जाता है। दुनिया में जो भी इमोशन, जो भी भाव आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सब कुछ आपको महाभारत में देखने को मिलेगा, ऐसा कहा जाता है, जो सत्य भी है। तो बिगेस्ट एपिक एवर तो महाभारत ही है। अब ये उसको लेकर ट्रायोलॉजी होने वाली है या दूसरा कुछ कहा नहीं जा सकता। अब महाभारत को लेकर तो
राजामौली जी भी फिल्म सीरीज़ बनाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि 10 पार्ट में बनानी पड़ेगी या ऐसा कुछ कहा है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है उसको लेकर, पर उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की है। पर अभी विवेक अग्निहोत्री जी ने इसे ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है। अब देखते हैं जल्दी ही वो जानकारी देंगे, ऐसा कहा है। अब कितने महीने लगेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता, पर मैं तो बहुत उत्सुक हूँ, जल्द से जल्द वे इसके बारे में अनाउंसमेंट करें। क्या होगा ये जानने की मेरी उत्सुकता तो बढ़ती जा रही है। आई हैव नॉट इंक्लूडेड बिग टिकट फिल्म्स विद स्टार्स एंड बिग स्टूडियोज बिहाइंड देम एंड विथ बिग मार्केटिंग बजट्स। The above lists only those films which are born out of real commitment to indie cause, after struggle and sacrifice, and not with the intention of box office alone. All these films are outside of mindset and ideology of Bollywood. मतलब यहाँ पर उन्होंने केवल उन्हीं फिल्मों को अनाउंस किया, उल्लेख किया है जो कोई बिग बजट की नहीं हो, बड़े प्रोडक्शन हाउस की नहीं हो, और रियल कमिटमेंट के साथ में भारत हमारे कल्चर के प्रति हमारा कुछ उत्तरदायित्व है, उस भावना से जिन्होंने बना रहे हैं जो कंटेंट, केवल उनका ही उन्होंने उल्लेख किया है। और ये सारी फिल्में बॉलीवुड का जो मूल इकोसिस्टम है, बॉलीवुड की जो आइडियोलॉजी है, माइंडसेट है, उससे अलग हटकर है ये सब कुछ। बॉलीवुड का ये हिस्सा नहीं है। कई लोग कहते हैं ना द कश्मीर फाइल्स बॉलीवुड की है, बॉलीवुड का उससे दूर दूर तक भी कोई कनेक्शन नहीं है। तो काफ़ी बढ़िया उन्होंने पोस्ट की है। मैं तो चाहूँगा कि विवेक अग्निहोत्री जी उनके जैसे ही और 50 फिल्म मेकर्स खड़े करें। ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे को हम तैयार करें, ताकि आने वाले समय में ऐसी और फिल्में बनती रहे। क्योंकि एक व्यक्ति की जो आखिर उसकी जो शक्ति है वो सीमित होती है। ज़्यादा लोग अगर उसी प्रकार का कार्य करेंगे तो और ज़्यादा बढ़िया से हम एक इकोसिस्टम खड़ा कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपके क्या विचार है, ये हिस्टोरिकल फिल्म कौन से विषय पर हो सकती है? क्या आप इसके बारे में आपके विचार क्या है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।